वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मैं बात शुरू करना चाहूंगा सिवान से, क्योंकि सिवान की पॉलिटिक्स रेस्ट ऑफ द बिहार से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ी। वहां समझ में ही नहीं आया कि बिहार का कोई असर भी है क्या वहां पर, क्योंकि कहीं पर हमने देखा कि अलग अलग तरीकों से जातीय जातीय समीकरण बनता हुआ दिखा। लेकिन अगर हम सिवान की बात करें तो हिना साहब के पीछे भगवाधारी दिख रहे थे। कहा यह जा रहा था अगड़ों का समर्थन मिल रहा है, जिनकी संख्या तकरीबन 4 लाख है। वहां ऐसा लग रहा था कि माले के विरोध में वो तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं जो कि माले के बैकग्राउंड रखने वाले रमेश कुशवाहा की पत्नी को जिताना नहीं चाहते थे। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, कल परिणाम भी आएगा। आपको क्या दिखाई पड़ता, सिवान में किसका पड़ा भारी है? क्या हिना साहब, जिन्हें 3 बार हार का सामना करना पड़ा, वो जीतने वाली हैं या वो हार जाएंगी? क्योंकि बाद में एनडीए के नेताओं द्वारा जिस तरीके से सिवान में कैंप किया गया और साथ ही लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जब मैं खुद गया था तो मैं देखा लेसी सिंह वहां थी, मैंने एनडीए के कई बड़े नेताओं का दौरा भी वहां पर देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि हिना साहब की स्थिति क्या है? आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि हिना साहब की स्थिति वहां बहुत मजबूत इस बार थी, और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने भगवा अवतार धारण कर लिया था। इसके पहले उनके पति जब वहां से सांसद हुआ करते थे और शहाबुद्दीन, और उनका चुनाव प्रचार जब चलता था तो किसी को ये इजाजत नहीं होती थी कि वो अपने घरों पर अपनी पार्टी का झंडा लगा ले। पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं होता था। ये आतंक और खौफ उनका था। वहां कार्यकर्ता प्रचार के लिए घरों से निकलते नहीं थे। बड़े नेता आते थे तो उनकी सभा करनी मुश्किल हो जाती थी सिवान में। वो मंजर भी सिवान में देखा है एक समय में। मगर इस बार माहौल बिल्कुल अलग था, और शहाबुद्दीन की पत्नी खुद मैदान में थी। उसके पहले भी वो राजद के टिकट से खड़ी हुई थी 2 बार और हार चुकी थी। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, और वो बिल्कुल एक नए रूप में वहां दिखी। जो उनका नामांकन जुलूस निकला था तो उसमें सबसे पहले घर पर उनके एक हाथी बुलाया गया था। उस हाथी की उन्होंने गणेश मान करके उसकी पूजा अर्चना की। फिर वहां से भगवा शॉल ओढ़े हुए, और उनके जुलूस में जितने लोग थे सब भगवाधारी थे, सबने भगवा दुपट्टा ओढ़ रखा था। और वो जुलूस फिर आया और नामांकन उनका हुआ इस तरह से। तो उनके आगे धर्म और जाति की सारे दीवारें टूटती दिखी इस बार चुनाव में। और यहाँ तक कि भाजपा, जदयू, राजद सबके कैडर उनके साथ लगे हुए थे। दूसरी पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किल थी कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को रोकें और समझाएं। तो उसकी वजह ये थी, हिना साहब देखिए, शहाबुद्दीन का भी जो उदय हुआ और इतनी ताकत उनकी पीसीआर बड़ी सिवान में, उसके पीछे वजह थी माले। माले का जो वहां दायरा बढ़ता जा रहा था, और उनका जो जमीन हड़पो आंदोलन चल रहा था। जो किसान थे, बड़े काश्तकार थे, उनकी जमीनों पर वो झंडा गाड़ देते थे और उसको गरीबों में बांट देते थे। इससे किसान बहुत आतंकित थे और खौफजदा भी थे। उनको एक ऐसा संरक्षक चाहिए था जो माले के आतंक से उनको बचा सके। तो वो शहाबुद्दीन के रूप में उनको सामने दिखा, और वो शहाबुद्दीन के पीछे लामबंद हो गई तमाम किसान जातियां सिवान की। और इस प्रकार शहाबुद्दीन का कद बढ़ता गया, वो ताकतवर होते गए। इस बार भी वही हुआ। जो माले के उम्मीदवार थे, एक समय में माले से वो विधायक भी थे, रमेश कुशवाहा, और उन पर कई केसेज अभी भी चल रहे हैं। माले के जब वो कैडर हुआ करते थे तब हत्या, अपहरण वगैरह वगैरह के केसेज, वो उसमें अभी भी उलझे हुए। तो उनकी पत्नी को इस बार राजद ने, जदयू ने टिकट दिया। नहीं, बिल्कुल। और आप प्रवीण जी जो कह रहे हैं, एक्चुअली मैं हिना साहब से मिला भी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और मैं विजुअल में भी दिखा रहा हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाई पड़ता, और मैंने जमीन पर देखा भी। उनके इर्द गिर्द जितने भगवाधारी दिख रहे थे, डॉक्टर संजय, मैंने उनसे पूछ भी लिया था कि अरे आपका भगवाकरण तो नहीं हो गया? तो उनका कहना था कि अरे मेरे साथ सब तरह के रंग हैं,
आप मुझे ये मत कहिए भगवाधारी नहीं, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। हमने उनसे पूछा क्या आपने आरजेडी से टिकट नहीं लिया या आरजेडी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो उनका कहना था कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। टिकट देना नहीं देना, टिकट मैंने खुद तय किया है कि मैं कैसे चुनाव लड़ूंगी। मैं सिवान की बेटी हूं। मेरे साहब ने अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए कि जो विकास की लकीरें खींची हैं उसको मुझे और चौड़ी करनी है, बड़ी करनी। सवाल यह उठता है कि वो निर्दलीय लड़ रही थी और उन्हें लग रहा था कि निर्दलीय लड़ने की वजह से उन्हें हर जाति तबके का समर्थन मिलेगा। क्या इस फैसले में वो कामयाब होती दिख रही हैं? डॉक्टर संजय, क्या कहना है आपका? नहीं, कामयाब होते हुए तो दिख रही हैं, क्योंकि नवरात्र में वो बच्चियों को खाना खिलाती हैं, वो गजराज की पूजा कर करके और नामांकन दाखिल करने जाती हैं। वो रंग के बारे में, भगवाकरण के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि सारे रंग हमारे हैं, हम हर रंग को पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो जो एक दीवार थी, बल्कि आरजेडी के बारे में भी उन्होंने कहा, कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो वो बेहतर बता सकती हैं, कि आरजेडी ने मुझे टिकट का ऑफर किया था और यहाँ भी खबरें थी कि आपने इंतजार किया उनके हाँ का, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि आरजेडी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने कहा, सार्वजनिक सभा में ही कहा था कि जब आरजेडी मेरा नहीं हुआ तो और किसका। तो एक शिकायत, एक पीड़ा झलक रही थी उनकी आवाज से। तो वो हर जगह जाती है, हर जगह मिलती है, और मिलने के बाद वो जो एक समीकरण था, साहबुद्दीन जब पहली बार चुनाव जीते थे निर्दलीय, तो वो माले के अगेंस्ट में ही जो एक किसानों की जो लड़ाई। डॉक्टर संजय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग उनके पास्ट को लेकर के बात करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, पर आप देखिए हम विजुअल में भी दिखा रहे हैं, उनके बगल में साड़ी पहनी हुई महिला, बिंदी लगाई हुई महिला, उनके पीछे अगल बगल में कई सारे लोग भगवा अंगोछा लिए हुए, गमछा लिए हुए। वो खुद कभी काले ड्रेस में दिखती हैं, कभी अलग अलग ड्रेस में दिखती हैं। और देखिए जिस तरीके का चादर, ये देखिए माता के मंदिर में वो जो चादर होता है उसको ओढ़े हुए दिखाई पड़ रही। ये साफ इंडिकेट करता है कि सिवान में इस बार हिना साहब बिल्कुल अलग मैसेज देने का प्रयास कर रही थी। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।